पेज नंबर 27 अष्टमः पाठः। अष्टमः पाठः, ठीक है। तो यहाँ पर अब ल्युट् प्रत्यय दिया जा रहा है। ल्युट् प्रत्यय, ल्युट् प्रत्यय क्या होता है? इसमें धातु अर्थात क्रिया के भाव, क्रिया का भाव प्राप्त होता है ल्युट् प्रत्यय से। क्रिया का भाव यानी जैसे पढ़ना, तो पढ़ना क्रिया है, तो हम क्रिया के रूप में कहेंगे तो हम कहेंगे राम पढ़ता है, वे पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो, तुम सभी पढ़ोगे, तुम सभी पढ़ते थे। ये हो गया। किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। अब इसको भाव के रूप में कैसे करेंगे? तो इसको भाव के रूप में हम कैसे बोलते, जैसे पढ़ना हमारे लिए अच्छा है। घूमना सेहत के लिए अच्छा है। तो घूमना सेहत के लिए अच्छा है। तो ये जो घूमना है, ये जो पढ़ना है, ये क्रिया नहीं है। क्रिया तो अच्छा है ना, लेकिन पढ़ना घूमना, है ना, सोने से रोग आधा होता है, आधा हो जाता है ना। यदि रोगी को नींद आ जाए तो कहते हैं रोग आधा हो गया, तो सोने से। तो यहाँ ये जो सोना है, पढ़ना है, घूमना है, ये क्रिया नहीं है, ये क्रिया का भाव है। क्रिया का भाव, पढ़ना, घूमना। तो यहाँ क्रिया के भाव की बात हो रही कि क्रिया जो है, ये पढ़ने की जो क्रिया है ये अच्छी है, घूमने की जो क्रिया है ये अच्छी है। कोई घूम नहीं रहा, कोई पढ़ नहीं रहा। सोने की जो क्रिया है वह रोगी के लिए अच्छी है, लेकिन कोई सो नहीं रहा है अभी, है ना। समझ में आया क्रिया का भाव और क्रिया, इसमें क्या अंतर होगा? कोई डाउट इसमें, कोई प्रश्न किसी का? ये इस तरह से समझ सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे सलाह देते हैं, उसको बोलते हैं क्या? सलाह क्यों दी जा रही है हमें? हाँ, कि हाँ, घूमना अच्छा है, सुनना अच्छा है। तो वो तो भाव ले रहे हैं, जरूरी थोड़ी है सलाह दी जाए, है ना। सलाह मतलब ऐसा दी कुछ हो नहीं रहा यहाँ पर, सिर्फ कही तो रहे हैं। हो नहीं रहा, क्रिया के भाव को पकड़ रहे हैं। क्रिया के भाव को पकड़ रहे, जैसे हाथी का चलना देखो। हाथी चल रहा है ये अलग विषय है, लेकिन क्या देखो? हाथी का चलना देखो। शेर के दहाड़ने से सब डर गए। क्रिया क्या है? डरना। दहाड़ना जो है, शेर का दहाड़ना भाव है कि शेर जब दहाड़ता है तो सब डर जाते हैं। तो दहाड़ने से, उसका क्रिया का भाव पकड़ा है यहाँ हमने, क्रिया के विषय में बात नहीं हो रही।
मुझे दान देना पसंद है। पसंद है क्रिया है, क्या पसंद है? दान देना। तो दान देने का जो भाव है वो पसंद है। यहाँ क्रिया के भाव की बात हो रही, क्रिया वास्तव में नहीं हो रही है। क्रिया के भाव को पकड़ा जा रहा है यहाँ पे। क्रिया मतलब एक शब्द के रूप में, उसका भाव एक संज्ञा के रूप में आ रहा है यहाँ पर। मोल भाव करना ठीक नहीं। मोल भाव करना बच्चे का रोना किसने सुना? माँ बच्चे का चलना देखती है। देखती है क्रिया है। बच्चा चल रहा है, यहाँ बच्चा चल रहा है ऐसा नहीं लिख रहा है, लेकिन माँ बच्चे का चलना देख रही है कि बच्चा चल रहा है। तो क्रिया का भाव पकड़ो यहाँ पे कि चलना देखा जा रहा है, रोना देखा जा रहा है, रोना सुना जा रहा है। तो ये चलना क्या है? ये अब क्या देखती है? चलना देखती है। तो चलना किस में कन्वर्ट हो चुका है? कर्म में, है ना। जब आप क्रिया को अन्य चीजों में कन्वर्ट कर रहे हो, बच्चे का रोना किसने सुना? क्या सुना? रोना सुना। तो रोना क्या हो गया? कर्म। क्या पसंद है? दान देना पसंद है। तो दान देना क्या हो गया? कर्म। यहाँ क्रिया के रूप में नहीं आ रहा है, कर्म के रूप में आ रहा है। तो जब क्रिया को हम अन्य रूपों में परिवर्तित करते हैं, कारक में, शब्द में, तो क्रिया में लुट प्रत्यय लगाया जाता है, तो वो अन्य प्रत्ययों में कन्वर्ट हो जाता है। इसके उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। लुट प्रत्यय लगाने से क्या हो जाता है? क्रिया का भाव आता है। जैसे पठ क्रिया है, धातु है, तो इसके रूप कैसे चलते? पठति, पठता, पठन्ति। इस प्रकार से हम क्रिया में प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? पठनम। पठ में ल्युट प्रत्यय लगा, ये हो गया पठनम। ठीक है। इनमें आखिरी में आपको नम या अणम ये अंत में मिलेगा, ल्युट वाली धातु प्रत्यय में। फिर ये जो रहेगा पठनम, ये क्या हो गया? ये इसके नपुंसक लिंग में रूप चलेंगे। ये हमेशा इसके फिर नपुंसक लिंग में रूप चल जाएंगे। पठनम का अर्थ क्या हो गया? पढ़ना। अब पढ़ना के रूप चलेंगे। ये अब शब्द बन गया नपुंसक लिंग में, तो कैसे चलेंगे? पठनम, पठने, पठनानि, है ना। पठन जैसे हमने ज्ञान के चलाए थे, अकारांत नपुंसक लिंग जैसे पठनम, पठने, पठनानि, पठनम, पठने, पठनानि। फिर उसके बाद यदि इसके शब्द रूप चल जाएंगे, शब्द बन गया। ये वही तो बता रहे हैं, आपने क्रिया को शब्द बनाया ल्युट प्रत्यय लगा के। अब ये पठन क्रिया नहीं है, ये शब्द है।
और नपुंसक लिंग का ही रहेगा ये हमेशा। ठीक है, तो इसके लुट प्रत्यय लगने से नपुंसक लिंग हो जाएगा। लुट प्रत्यय लगने से भाववाचक शब्द हुआ, वह भाववाचक शब्द नपुंसक लिंग का होगा। ठीक है, लुट प्रत्यय लगने से क्रिया का भाववाचक शब्द हुआ। क्या कहा? क्रिया का जो भाव है उसको बताने वाला शब्द हुआ। ठीक है, और भाव नपुंसक होते हैं। लुट प्रत्यय नम को बोलते हैं, पढ़ना पढ़ना। ल्युट प्रत्यय, देखिए ल्युट प्रत्यय का नाम है, इसकी पहचान है कि इसमें अंत में आपको नम मिलेगा लगने के बाद। अभी आप इस विषय पे चर्चा नहीं करें कि ल्युट प्रत्यय लगता कैसे है। ल्युट प्रत्यय लगाने के बाद जो शब्द मिले हैं अभी हम उनका उपयोग सीखें, क्योंकि प्रत्यय लगाना मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये कृदंत प्रकरण रहेगा जो एक बहुत लंबा प्रकरण है जिसको हम कातंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो अष्टम पाठ में पेज नंबर 27 में आपको कई सारे शब्द दिए हैं। क्या दिए हैं? अनुकरणम यानी नकल करना, अन्वेषणम यानी तलाशना, ठीक है, अवलोकनम यानी देखना, अशनम यानी खाना। अब देखो, आप लोग पूछते हो क्या किया तुमने व्रतों में? एक आसन किया। एक आसन किया तो एक धन अशन, अशन यानी खाना। तो अशन क्या था? अशन ये खाने का भाव था। तो आप क्या बोलते? एक आसन किया। अशन जो है ये खाने को सूचित करता है, तो एक धन अशन ये हो गया एक आसन। अब कई लोग इसको आजकल बोल देते हैं एक आसन किया। एक आसन, एक आसन क्या कर लिया? कौन सा आसन किया? योगासन किया क्या? ये आसन थोड़ी कर रहे हो आपकी पद्मासन, शीर्षासन, आप लोग आसन बोल देते हो। अशन किया है, एक बार खाना खाया है, एक आसन। क्या बोलते हो आप लोग? एक आसन बोलते हो कि एक आसन बोलते हो? एक आसन ही बोलते हैं भैया जी। और कई लोग इसमें कंफ्यूज भी रहते कि भैया एक आसन है मतलब क्या है? एक आसन पे ही भोजन करना है। अर्थ का अनर्थ। मतलब बहुत से लोगों से सुना हमने। एक बार हम एक जगह भोजन कर रहे थे, तो हम पहले अर्ध पद्मासन में बैठे थे, फिर हमने पैर ठीक कर लिया थोड़ा सा, हम पालती मार के बैठ गए, सुखासन में बैठ गए। कहले भैया एक आसन में तो एक ही आसन में बैठा जाता है। तो हमने कहा हम एक आसन तो करते नहीं, हम एक आसन करते हैं, तो एक आसन करते हैं। एक आसन नहीं होता। ठीक है, समझ में आया आसन और आसन में अंतर? ठीक है, तो कभी बोलना मत कि हमें एक आसन करना है, एक आसन करते हैं। ठीक है, तो अशनम, अशन क्या हुआ? अशन खाने की क्रिया का भाव है। ठीक है, अब अशन के रूप चलेंगे। अशन का अर्थ हो गया खाना, ये क्रिया नहीं है, ये अब शब्द है। ठीक है, तो अब आप अशन के रूप चलाइए। तो अशन के रूप कैसे चलाएंगे? अशनम, अशने, अशनानी, नपुंसक लिंग के। ठीक है, जैसे पत्रम, पत्रे, पत्राणी, तो अशनम, अशने, अशनानी। ठीक है, फिर अशनम, अशने, अशनानी, फिर इसके बाद रूप किसके जैसे चल जाएंगे? बालकवत, तृतीया विभक्ति से। समझ में आ रहा है? रूप चलाने तो बन रहे होंगे। अशनेन, है ना, अशनाभ्याम, अशनई, पूरे बालक जैसे रूप चल जाएंगे इसके। ठीक है, वो आप लोग कर लीजिएगा। तो अब अगर मैं कहता हूं
मैं एक आसन के साथ अभी ये कठिन हो जाएगा। जैसे रास्ते में खाना ठीक नहीं है। रास्ते में खाना ठीक नहीं है, तो रास्ते में यहाँ क्या हो गई, सप्तमी विभक्ति लग गई, मार्गे। ठीक है, ठीक के लिए क्या होता है, वरम। तो खाना ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, क्रिया क्या है, तो ना अस्ति, तो ये हो गया नास्ति, क्रिया हो गई। क्या ठीक नहीं है, खाना ठीक नहीं है, तो खाना यहाँ क्या हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है, कर्ता हो गया, तो इसमें प्रथमा का एक वचन लग जाएगा, अशनम, मार्गे अशनम। अब खाना का विशेषण है ठीक, तो वरम, मार्गे अशनम वरम नास्ति। ठीक है, मार्ग में खाना ठीक नहीं है। मेरे आगमन पर तुम नहीं थे। मेरे आगमन पर तुम नहीं थे, तो आगमन क्या हो गया, आगमन हो गया आपका आना, या फिर मेरे आने पर, मेरे आने पर। ठीक है, मेरे आने पर वह चला गया। ठीक है, वह चला गया, सह गच्छति, इसमें। ठीक है, ये ठीक है, वह चला गया, सह गच्छति, इसमें काय में, मेरे आने पर, तो आना क्रिया है, तो आने पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आने के लिए आपके पास शब्द क्या है, पेज नंबर 27 में आप देखेंगे आगमनम, आगमनम। ठीक है, तो इसके नपुंसक लिंग में रूप चलेंगे, आगमनम, आगमन, आगमनानी। ठीक है, तो सप्तमी में क्या हो जाएगा, ये आने पर, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लग रही है, पर का बोध हो रहा है, तो आगमने सप्तमी, पत्रे वस्त्रे रामे बाले सप्तमी का एक वचन, मेरे के लिए मम, मम आगमने सह गच्छति, इसमें मेरे आने पर वह चला गया।
समझ में आया? तो यहाँ देखो, आगमन जो था क्रिया का भाव था, आना, और आने पर पे बात हो रही थी तो सप्तमी विभक्ति लगा दी। समझ में आया ये? वह गिरने से डरता है। ठीक है, वह गिरने से डरता है। तो सह डरता है, डरता है के लिए क्या क्रिया हो जाएगी? डरने की आपकी क्रिया नहीं हुई। ठीक है, डरना नहीं हुआ ना आपका। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको नहीं लेते अभी। वह गिरने से दुख पाता है। दुख पाता है, तो दुख पाता है के लिए आपके पास था सह सीदति। ठीक है, सीदति क्रिया हमने पढ़ी थी पेज नंबर 25 में, भाग 1 में। तो सह सीदति। अब गिरने से, तो गिरना क्या है? क्रिया है, लेकिन यहाँ गिरने से पे बात हो रही है। तो गिरने के लिए हमारे पास पेज नंबर 27 में क्रिया है पतनम, है ना? पतनम यानी गिरना। पैराग्राफ 2 में नीचे से तीसरी लाइन, पतनम यानी गिरना। तो अब हमको इसका उपयोग करना है। तो गिरने से डरता है, तो गिरने से में कौन सी विभक्ति लग जाएगी? तो गिरने से पंचमी विभक्ति लगेगी। ठीक है ना? तो सह पतनात् सीदति। सॉरी, यहाँ पे गिरने से डरता है में पंचमी लगती, यहाँ पे तृतीया विभक्ति लगी, क्योंकि गिरने के द्वारा उसको दुख हो रहा है। तो पतनेन, सह पतनेन सीदति। ठीक है, और यदि हम ये कहते वह गिरने से डरता है, गिरने से डरता है, तो डरने के लिए हमने यहाँ पर धातु विभेति होती है। ठीक है, भी धातु होती, विभेति अभी हुई नहीं है। तो सह पतनात्, जिससे डरा जाता है, विभेति। तो इस प्रकार ये जो धातु का भाव है, उस भाव के माध्यम से हम वाक्य बना सकते हैं।
जैसे हाँ, पेज नंबर 28 में हिंदी से संस्कृत में अगर हम देखते हैं, अधिकम जागरणम आरोग्यम हरति। अधिकम जागरणम आरोग्यम हरति। आरोग्यम हरति। तो क्रिया क्या है? हरति, हरता है। कर्ता कौन है? कर्ता है यहाँ पे अधिक जागरण, यानी अधिक देर तक जगना। जागरणम यानी क्या है? यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ शब्द है तो जागना, जागना भाव है। तो जागरणम का विशेषण क्या है? अधिक। तो दोनों में विशेष विशेषण संबंध है। तो अधिकम जागरणम, अधिक जागना, अधिक जागना। यहाँ पर ये क्या है? ये प्रथमा विभक्ति लगी है यहाँ, ये कर्ता है न कि क्रिया है। तो अधिक जागना आरोग्य को, और ये आरोग्य क्या है? कर्म। आरोग्य अर्थात स्वास्थ्य को हरता है। अधिक जागना आरोग्य को हरता है, अर्थात आरोग्य कम होता है अधिक जागने से। समझ में आया ये? अधिक तो विशेषण हुआ ना जागरण का। हाँ, इसीलिए तो दोनों में प्रथमा विभक्ति लगी है। जागरणम में प्रथमा विभक्ति, जागरण करता है और अधिक उसका विशेषण है। ठीक है। देवस्य दर्शनम, पापम नश्यति। देव का, ठीक है, दर्शन पाप नष्ट करता है। तो नष्ट करना क्या हो गई? क्रिया। कर्ता कौन हो गया? दर्शन। यहाँ दर्शन जो है वो आपका कर्ता है। ठीक है। तो दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। तो ये जो दर्शनम है, ये दर्शनम क्या है? तो दर्शन तो क्रिया होती है, तो दर्शन क्रिया का यहाँ पे भाव है कि भगवान के दर्शन करना। तो जो दर्शन करने की क्रिया है, यहाँ क्रिया नहीं हो रही। ठीक है ना। दर्शनम, जो दर्शन है वह पाप को नष्ट करता है। यहाँ भाव की बात हो रही है। पाप हो गया कर्म, क्या नष्ट करता है? पाप को। ठीक है। तो दर्शनम देखना। क्लियर है? अब जैसे चौथे वाले में लिखा है, इसी को दूसरे रूप में लिख दिया, जिनस्य दर्शनात् पापम नश्यति। अब देखो क्या हो गया, बात एक ही है।
अलग अलग रूप से लिख दी। जिनस्य यानी जिनके, जिनेंद्र भगवान के, दर्शनात् दर्शन से, दर्शन से यहाँ पंचमी लग गई। जिनेंद्र भगवान के दर्शन से पापम नश्यति, पाप नष्ट होता है। अब यहाँ कौन नष्ट होता है? कौन नष्ट होता है? पाप नष्ट होता है। तो पाप हो गया कर्ता, और यहाँ पे कौन नष्ट करता है? दर्शन नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है? पाप को। तो यहाँ पाप था कर्म, ठीक है, यहाँ पाप हो गया कर्ता। जिनस्य दर्शनात् पापम नश्यति, वहाँ नशति था, यहाँ नश्यति। भैया जी हाँ, दर्शन नाथ पंचमी विभक्ति क्यों लगी है? क्योंकि दर्शन से हो रहा है। यहाँ दर्शन के द्वारा नहीं हुआ, तृतीय नहीं, यहाँ पे इसलिए नहीं हो रहा कि तृतीया का भी प्रयोग होता है कुछ स्थानों पे, जैसे दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनाम वंदनेन च ना चिरम तिष्ठते पापम छिद्रहस्ते यथोदकम। तो दर्शनेन जिनेन्द्राणाम, जिनेंद्र भगवान के दर्शन के द्वारा, वैसा भी होता है। और पंचमी भी लगती है। अभी आपका आगे नियम आएगा, उसमें आएगा कि अध्ययन के योग में, किसी से भय खाने के योग में, किसी का नाश होने के योग में, इनमें पंचमी का भी प्रयोग हो जाता है। ये नियम अभी हुआ नहीं है, आगे आएगा। तो अगर आप यहाँ पे तृतीया का भी प्रयोग करते हैं तो भी चल जाता है। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनाम वंदनेन च। तो दर्शनेन जिनेन्द्राणाम, यहाँ पे आपने तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है। साधुनाम वंदनेन च, वंदना, तो वंदनम, वंदनम, वंदनम यानी वंदना करना, है ना, वंदनम। तृतीय हो गई। तो यहाँ पर भी आपने ल्युट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो वंदनेन, वंदन के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार ल्युट प्रत्यय का प्रयोग होता है। और ये जो शब्द हैं, अभी हम इन शब्दों का प्रयोग सीखे पेज नंबर 27 में, ठीक है। तो कल के लिए गृहकार दें कि नहीं दें? फिर मैं गृहकार बनाऊं, फिर गृहकार बना के मैं उसके आंसर बनाऊं, फिर वेट करूं कि भैया कोई आंसर शीट भेज